बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हैं, खैरियत से हैं, तबीयत से ठीक है आपकी? दोस्तों, एक नया फ़्रॉड मार्केट्स में आ चुका है। मैं आपके अंदर अवेयरनेस पैदा करना चाहता हूँ। इस फ़्रॉड को सुनिए ताकि आप लोग इस फ़्रॉड का हिस्सा ना बने। मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। थोड़ा मैं गाड़ी साइड पे लगा लूँ, एक मिनट, क्योंकि फिर कैमरा हिलेगा ना। एक मिनट, थोड़ा ब्रेक में लगा लूँ साइड पे, थोड़ा काम जाना था। ये फ़्रॉड मेरे दोस्त ने मुझे बताया है। उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पास। उन्होंने कहा बाज़ भाई, आप मीडिया में आते तो ये लाजमी बताइए कि हमारे माशरे में कैसे फ़्रॉड हो रहा है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, उसका एक जवान बेटा है जिसकी उम्र 18 से 20 साल है। वो कहीं रिश्ता तय करता है फैमिली वालों से। जैसे कि पता है, शुरू में लोग मंगनी करते हैं कि अभी जी मंगनी कर लेते हैं, अभी हमें थोड़ा सा टाइम दरकार है, साल या 6 महीने का। शुरू में ताइफ का सिस्टम जैसे होता है, अंगूठी का पहनाना, खाना पीना, वो फैमिली वाले रोज़ाना लड़के से खाते पीते रह गए मंगनी का झांसा दे के। कभी बर्गर आ रहे हैं, कभी क्या आ रहा है, कभी क्या आ रहा है, जैसे खाने पीने का निज़ाम होता है। लो जी, 5-6 महीने इसको खाते रह गए। एंड पे वो इनको ये कहते हैं, जब शादी का वक्त आया, उन्होंने कहा भाई बात ये है कि आप हमारी बच्ची को तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करें। गौर से सुने लड़के वाले, क्या लड़की वाले बयान करते हैं कि आप हमारी बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ क्या दोगे बच्ची को। तहफ़्फ़ुज़ क्या है जी? 5 मरले का प्लाट, 4 दीवारी नलका। आप हमें बतौर, हमें हक महर, निकाह यानी कि हक महर के तौर पे वो हमें लिख दो। जब ये बात सुनी, वो एक शरीफ आदमी है, थोड़ा एजिड आदमी है। तो कुछ लोग होते हैं जिनको फ़्रॉड का नहीं पता होता, वो लड़की वालों पर यकीन करने लग जाते हैं। अब इसी तरीके से उसने क्या किया, उसने वो जो प्लाट है, उन्होंने मतलब कि निकाह हुआ बतौर हक महर। गौर से सुने, ये हक महर वाला कॉलम 16-17 नंबर होता है इसका। हक महर वाले कॉलम में 5 मरले का लड़की वालों ने प्लाट लिखवा लिया। लो जी, हुआ यूँ, लड़की रात आई। लड़की ने क्या किया, उसने कहा मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे मेंसेस हैं। क्या हैं? मेंसेस हैं। लो जी, लड़का चुप हो गया। लड़की ने नीचे वो जिसको पैड कहते हैं, ब्लीडिंग वाला, वो रखा हुआ था ना, बटरफ्लाई वाला। अक्सर तो उसी का रिजल्ट आ रहा है। अच्छा, वो मेरे लो जी, वो पैड लड़की ने रखा हुआ था, क्योंकि मदारी पुनः, जैसे कि पता है हमारे मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा लड़कियों वाले फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करती हैं औरतों को। लो जी, कुछ ऐसा हुआ, रात सुहागरात नाम मनाई गई। उसने बहाना कर दिया। सुबह कहती मैंने घर जाना है, तो मेरी तबीयत सही नहीं है। लो जी, यानी कि सुहागरात भी ना मनाई गई, वो लड़की चुप करके घर चली गई। और वहाँ जाके उसने रोला डाल दिया कि इसने मुझे रात के बहुत जुल्म किया, मेरे पर ज़्यादती की, मुझे मारा पीटा इसने, मेरी तबीयत ख़राब थी, ज़बरदस्ती करने की कोशिश, ये नहीं कि इल्ज़ाम, ब्लेम जिसको कह लें। लो जी, लड़की ने पूरा सर घर, प्लानिंग थी, वालदैन भी शामिल थे, बहन भाई भी शामिल थे, पूरे एक नेटवर्क जिसको कह लें। मेरे तमाम देखने वालों, मेरे हमवतनों, कुछ ऐसा हुआ। अब उसने जाके, उसने कहा जी, बड़े जब बैठे, उन्होंने कहा जी हमारी लड़की नहीं रहना चाहती, आपका बेटा जालिम है, जैसे होता है। अब वो जो लड़के वाला था, जो मेरा दोस्त था, वो मुझे क्या कह रहा है, शाह साहब मैं अब बच्चों के मोहब्बत में गिरफ़्तार था, मेरा बेटा कस्में उठाए, अब्बा मैंने कुछ भी नहीं कहा। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया ना लड़के वालों को। लो जी, लड़की गई है अदालत में। उसने कहा जी मैंने खुला लेनी है, मेरा शौहर मुझे मारता पीटता है, दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है, जैसे इल्ज़ामात आपको पता है। लो जी, अब आपको पता है कि ये कानून है कि जो आदमी औरत को बतौर हक महर में जो लोग लिखवाते हैं जायदाद, प्लाट वगैरह, औरत घर बसाए ना बसाए, अदालत उसको तहफ़्फ़ुज़ लाजमी देगी। लो जी, उसने इस कानून का फ़ायदा उठाया और उसने बाद में दावा कर दिया। अब वो गरीब आदमी था, बाप उसका जो मेरा दोस्त था वो इज़्ज़तदार था। बस उसने मतलब कि प्लाट जो इतनी मेहनतों से, मुद्दतों से जो उसने बना के बेटे के लिए रखा हुआ था, वो प्लाट भी ले गए और उस पर तकरीबन 5 तोले सोना वो भी उनको देना पड़ा। ये नहीं कि टोटल मेरे हिसाब में ये रकम बनती है तकरीबन कोई 60 से 70 लाख रुपए। 60-70 लाख रुपए अगली लेती, हाथ साफ़ करती, अस्सलाम वालेकुम।
अब फिर वो अगले शिकार के लिए निकल गई। जब उन्होंने मुझे इस लड़की का फ़ोटो दिखाया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, कि वो लड़की अपने आप को चमकाती, गोरी चिट्टी चमड़ी जिसको कहते हैं ना वेल पर्सनैलिटी, ये हाइट और ये अदाएँ, तो ये लठन फटन, ताकि कोई भी देखे उसका दिल आ जाए। लो जी, अब उनको लग चुका है 50-60 लाख रुपए का टीका, अगली प्रॉपर्टी लेके रफू चक्कर हो चुकी है। तो मेरे तमाम लड़के वालों से गुजारिश है, जिनको ये नहीं पता, इस वीडियो को फैलाइए ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में मर्दों के अंदर अवेयरनेस पैदा कीजिए, चाहे लड़की हूर परी हो या जैसी हो, चिट्टी चमड़ी हो या काली हो या गोरी हो। तो मेरी तमाम उन लड़कों से गुजारिश है कि कभी भी निकाह के वक़्त कोई भी शराइत अगर कोई लड़की वाले आपसे तय करते हैं, तो अल्लाह रसूल का वास्ता है, ये तहफ़्फ़ुज़ के नाम पे आदमी को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और दीन इस्लाम में ये चीज़ कतन मना की गई है कि तुम बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ के नाम का लड़के वालों से फ़राड करो। ये एक हराम अमल है, शरीयत मोहम्मदी के अंदर इस चीज़ को हराम करार दिया गया है। हाँ, कोई लड़का अपनी मर्ज़ी से अगर वो इस्तात रखता है, वो देना चाहता है खुशी से, उसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन ये खुशी से जो लोग देना जानते हैं, खुशी में कभी भी कोई ऐसा वादा ना करें, कल को आपके लिए अज़ाब वबाल जान बन सकता है। तो मेरे जो लोग सुन रहे हैं भाई, जो मेरे लोग देख रहे हैं, लड़के वालों से विनती है, गुजारिश है, कहीं भी बच्चे का निकाह करते हैं, ये फ़्रॉड मैं अभी सुन के आया हूँ और मुझे तो इस फ़्रॉड का पता था, तो मैंने उनको मना किया। मैंने कहा कोई भी बरादरी अगर लिख पढ़ कर कहती है आपके लिए वो वबाल जान है, आपका पैसा टाइम लोग ज़ाया करते हैं, ऐसे लोगों से रिश्ता ना करें। फिर उन्होंने कहा बास भाई, आजकल लोग बहुत मुश्किल से जब तक लिखवाएं ना तो रिश्ता नहीं देते। तो मैंने कहा आप अगर रिश्ता नहीं देते, दुनिया में 5 उंगलियां बराबर नहीं हुई, 5 fingers आर नॉट इक्वल। मैंने कहा इसके अलावा गुज्जर बरादरी है, राजपूत बरादरी है, जट बरादरी है, ये लोग शरीयत को समझते हैं, और ये जिन्होंने दिल का टुकड़ा दे दिया, ये लोग बेटियों के सौदे नहीं करते। तो मैंने कहा ये बगैरत लोगों का काम होता है जो लड़के वालों से लिखवाते हैं, और अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के ऊपर लानत कर रखी होती है। और जहाँ उसने निकाह किया लड़के ने, ये बात सच है कि उस लड़की की उम्र भी ज़्यादा थी, तक मैं कहता है बताई तो 25-26 साल थी, लेकिन उस लड़की की उम्र 34 से 35 साल निकली। लेकिन उसने अपने आप को बना के रखा हुआ था, वो नज़र ऐसे आती थी जैसे 22-23 साल की लड़की हो ना, क्योंकि स्लिम लड़का हो या लड़की कम उम्र नज़र आता है। बात आ रही समझ में? इसी तरीके से मेरे जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, कारोबारी लोग हमारे माशरे में भूख नंग बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ, इस्लामाबाद, पिंडी, सियालकोट, मुल्तान, लाहौर, गुजरांवाला, ऑल ओवर द जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने बहन भाइयों को दिखाइए। और माशरे में जो लोग मुझे सुनते हैं, अपने कई मार्केट्स में बैठे हैं, लड़कों को बताएं ये बातें। और जो वालिदैन मुझे सुन रहे हैं लड़कों के, अगर कोई ऐसा आपको रिश्ता नहीं मिलता तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं बात को? छोड़ दीजिए। नहीं भाई, वो बेहतर नहीं है कल को आपका घर कोई आपका उठा के ले जाए, कोई बेच दे, कोई प्रॉपर्टी कोई ले जाए अदालत के ज़रिए। तो भाई इससे अच्छा इंसान वैसे रह ले, वो ज़्यादा सोने पे सुहागा है। समझ रहे हैं? अगर आपको माशरे में ऐसे लोग नज़र आते हैं जो निकाह नामे पे शराइत तय करवाते हैं और ये मंगनी का कहते हैं, तो वो फ्रॉडी लोग होते हैं। ज़िंदगी में याद रखिएगा, जिन लोगों ने आपसे निकाह करना होगा वो डायरेक्ट निकाह करेंगे, फ़ौरन निकाह करेंगे, कोई शराइत तय नहीं करेंगे। और इसी तरीके से अगर लड़के वालों से कुछ लेंगे तो लड़की वाले भी देंगे आपको। ये ज़िंदगी में मेरी बात याद रखिएगा, ये शरीफ लोगों की पहचान होती है। समझ रहे मेरी बात को? इसलिए अदालतों में आदमियों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। पाकिस्तान की अदालतों में सिर्फ औरतों को प्रमोट किया जा रहा है, ताकि औरतें जैसे यूरोप में खुलेआम घूमें फिरे, तो औरतों का निज़ाम कायम होता जा रहा है, क्योंकि वजारतें औरतों के पास आ चुकी हैं। आप देखते नहीं वजारतों में कौन औरतें बैठी हुई। तो इसलिए मेरे तमाम लोगों से गुजारिश है, जो ये लोग कानून पास कर रहे हैं, रोज़े महशर के दिन वो अल्लाह के हजूर ज़रूर गिरफ़्तार होंगे, हाथों में बेड़ियाँ पहनी होंगी ऐसे। तो इसी तरीके से वहाँ सिर्फ एक ही सिक्का चलेगा कि तुम दुनिया में क्या फ़ैसले करते थे, आज मेरी ज़ात देखो मैं मौजूद हूँ, अल्लाह कहेगा, तो पकड़ लो इन ज़ालिमों को। तो इसलिए हमारी अदलिया को भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप ख़ुद भी तो एक आदमी हैं, आप क्यों ऐसे कानून पास कर रहे हैं। तो इसलिए औरतों को तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा मिल चुका है, तो कोशिश करें शादी ना करें, बेहतर है। ये नहीं कि आज के पाकिस्तान में तो शादी बहुत मुश्किल से करें, यहाँ लोग सही, औरतें सही नहीं हैं अभी इधर। कोशिश करें, अगर कोई मिल जाए तो ठीक है,
अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है। कहीं आउट ऑफ कंट्री में देख लें रिश्ता, और भी बांग्लादेशी हैं, इंडियंस हैं, और भी जगह दुबई में हैं, मिल जाती हैं औरतें, आने जाने से, मिलने जुलने से हो जाते हैं रिश्ते। लेकिन जहाँ यहाँ हमारे जो हाल हुआ पड़ा है बेटियों के, भाई तुम्हें लड़का मिल रहा है काफ़ी नहीं है। तहफ़्फ़ुज़ क्या पैसों से तहफ़्फ़ुज़ होता है? तहफ़्फ़ुज़ आदमी के साथ होता है। तुम्हें आदमी मिल रहा है, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। सोचें, इसी तरीके से आदमी भी ऐसे होते हैं कुछ, जो लड़की वालों से बिला झिझक बहुत सारा माल लेते हैं और उनके माल भी हड़पते हैं। खाली लड़की वाले नहीं, लड़के वाले भी ऐसे होते हैं कुछ। ये मैं एक वन साइडेड बात नहीं कर रहा, मेरी दोनों साइड बातें, समझ रहे बात। बेहतर यही है कि ऐसे लोगों से गुरेज करें, शादी ना करें, कोशिश करें ऐसे स्टे करें, सुकून करें, कोई मसला नहीं है। अच्छे लोग मिल जाते हैं, ढूंढने पड़ते हैं ज़रा। जो लोग आपसे लिख पढ़ करवाएं, अगर आपने लिख पढ़ करके दी हुई है तो फ़ौरन ख़त्म करवाइए उसको और इस चीज़ से निजात दिलाइए। क्योंकि ये इन फ्यूचर में, अगर मेरी बातों पे अगर आपको यकीन ना हो तो आप मेरे कहने पे कोर्ट कचहरी चले जाइए। वहाँ औरतों ने यही कारोबार किए हुए हैं। आदमी परेशान होते हैं, वो कहते हैं यार, मैंने कहा उस टाइम तो तुझे बड़ी जल्दी थी नाड़ा ढीला करने में, अब भरना काका। तो इसलिए मेरे तमाम मेरी महिलाएं, जितने पुरुष मुझे पाकिस्तान इंडिया में सुन रहे हैं, कृपया करके इन बातों पे अमल लाजमी करिएगा, वरना ये आपके लिए हरी खाना हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को। बाकी मैं अब जाना चाहूँगा, यही फ्रॉड शेयर किया है कि भाई हक महर 5200 शरीत मोहम्मदी, बस ये लिख दो। हाँ, तलाक देने पे लिख दो, कोई मसला नहीं है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हक महर वाले कॉलम में सिर्फ 5200 अदा कर दो, बस, दैट्स इट। और जिसने भाई निभाना होता है वो निभा जाते हैं, समझ रहे हो। और जिन्होंने खाना होता है ना, वो मंगनी की लालच देंगे आपको, मंगनी कर लो। तो इसलिए फ्रॉडी लोगों से बचें। आप हम इधर से निकलते हैं, गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। लड़की वालों को चाहिए, देखते नहीं हो इनकी उम्रें बड़ी हो जाती हैं, देखते नहीं हो ये मैरिज वालों को जो शादियां करवाते हैं, इनके रजिस्टर खोल के देखिए, 30 साल, 35 साल, 36 साल, ये वही लोग होते हैं जिनको लिख पढ़ वाले आदमी नहीं बैठे मिलते ना। ये दौलत जायदादों के चक्करों में बेटियों को घरों में बिठा के रखते हैं। एक तो बड़ी उम्र औरत से शादी ना करें, कोशिश करें, और दूसरा ये जो लिख पढ़ जो लोग करवाते हैं उनसे बचें, ठीक है। ये वो बातों पे अमल करेंगे जो समझदार लड़के होंगे, जो इन मामलात को समझते हैं, और जो ठरकी लोग होंगे वो इन बातों पर, उनके लिए ये बातें नहीं है। होप द आंसर। देखते रहिए तिलस्माती खजाना। अल्लाह हाफिज़।